नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे की कहानी आप सुनेंगे तो उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद नहीं आती तो कमेंट में ना ज़रूर लिखिएगा। तय की गई जगह पर पहुंच जाता है राज। जैसे ही कार पार्क करता बाहर निकलता है तो सामने से देखता है कि मिताली नजर आती है। राज मिताली को देखता ही रहता है। खुले बाल, सफेद पटियाला सूट में, मानो जैसे बादलों को चीरते हुए चांद जमीन पर उतर आया हो। किसी झील में गोता खाने को गाल चाल तो गजगामिनी जंगलों में घूमती हो जैसे। नजरें राज की ओर गड़ाए हुए सीधी राज की तरफ बढ़े आ रही थी। पूरी दुनिया रुक सी गई हो ऐसा राज को लग रहा था, मानो जहां में वो दोनों ही है, अगल बगल में वीराना हो जैसे। मिताली राज के सामने आ गई पर उसको पता भी ना चला। मिताली बोलती है, हेलो हेलो हेलो, कहाँ खो गए हो? 3 बार आवाज लगाने के बाद कहीं जाके राज के कानों में मिताली की आवाज पहुंची और मिताली को देखने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि मिताली अकेली नहीं आई, उसके साथ कोई और भी था। मिताली बोलती है, कहाँ खो गए थे और किसे देख रहे थे? राज बोलता है, ओ आई सॉरी, मैंने देखा नहीं। झूठ बोल देता है और मेरा ध्यान कहीं और था। मिताली और उसकी सहेली साथ में कहीं और था। आसमान में चांद को देखते थे क्या? राज बड़बड़ाता हुआ हाँ, चांद को ही देख रहा था जो जमीन पर आज उतर गया है। मिताली बोलती है, क्या? राज बोलता है, कुछ नहीं, काम के बारे में सोच रहा था। मिताली बोलती है, मुझे लगा कुछ मेरे बारे में कहा आपने, हंसते हुए बोलती है। राज बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, पागल हूँ क्या? मिताली बोलती है, मुझे क्या पता, वो तो तुम ही जानो। राज बोलता है, ठीक है, क्या काम था बताओ, क्यों बुलाया था मुझे? मिताली बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, काम काम ही काम करना है पूरी जिंदगी में। राज बोलता है, हाँ तो इंसान को काम के वक्त काम ही करना चाहिए, फालतू में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। मिताली बोलती है, क्या मैं कोई फालतू हूँ? मैं तुम्हारा फालतू वक्त बर्बाद कर रही हूँ? ठीक है तो जाओ और अपना काम करो, मुझे माफ करना, आपका बहुत कीमती वक्त हमने बर्बाद किया। राज बोलता है, अरे गजब हो तुम भी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तुम अपने माथे ओढ़े जा रही हो। मिताली बोलती है, हाँ पता है, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चलता है, तुम मुझे ही सुनाते हो। जब आना ही नहीं था तो मना कर देते, मैंने कसम थोड़ी ही रखी थी या कसम थोड़ी दी थी तुम्हें। राज बोलता है, ओह, जब चावल की बोरी उठानी ही नहीं थी तो भिजवाई क्यों? मिताली बोलती है, मैंने कब चावल की बोरी मंगाई? राज माथे पे हाथ पटकता है, हे भगवान, कहाँ आ गया मैं? मिताली हंस पड़ती है। मिताली बोलती है, हाँ बुद्धू ही हो आप लड़की से ऐसे ही बात करते हो, किसी लड़की से कैसे बात करते हैं आपको नहीं पता। राज बोलता है, हाँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई और तरीका नहीं आता और जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है मेरे जैसा होना। मिताली बोलती है, तो ऐसे ही रहो, मैं कहाँ कहती हूँ तुम बदलो। राज बोलता है, तुमने ही तो अभी कहा ये तरीका सही नहीं है। मिताली बोलती है, सबका तरीका अलग अलग होता है। राज बोलता है, ठीक है, मेन मुद्दे पर आओ। मिताली बोलती है, ठीक है, क्या तुम जिन लड़कियों से रिश्ते रखते थे उनको धोखा नहीं दिया, ऐसा तुम कहते हो? ये कैसे मुमकिन है? कई सारी लड़कियों से तुम्हारे नाजायज रिश्ते रहे, उनमें से किसी के साथ नहीं और किसी और से ही शादी कर ली, तो उनमें से किसी को भी तो दुख हुआ होगा ना? राज बोलता है, नहीं, मैंने किसी भी लड़की को धोखा नहीं दिया,
किसी का भी दिल नहीं दुखाया, पहले ही भी तुम्हें बताया। राज ने ये बात मिताली के सामने आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मिताली कहती है, हाँ तुमने कहा था, पर मुझे ये यकीन नहीं होता कि क्या किसी का दिल टूटा नहीं होगा। मिताली भी राज की आंखों में आंखें डाले बात कर रही थी, मानो दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और लड़ रहे हों। राज बोलता है, मुझे क्यों पूछ रही हो, उन्हीं को पूछ लो। मिताली कहती है, 1 मिनट, क्या मैं उनसे पूछ लूं? राज बोलता है, हाँ तुम ही पूछो, तुम्हें ही यकीन करना है, मुझे थोड़े ही अपने आप को साबित करना है। ये तो दुनिया में ना माना जाए किसी ऐसी भी हकीकत होती है जिसे यकीन करना नामुमकिन होता है, पर ये दुनिया में ऐसे लोग जो लोगों की कल्पना से परे हैं, मुखौटे ओढ़े घूमते हैं। जिस दुनिया की बात मैं करता हूँ तुम उनसे अनजान हो। तुम इस दुनिया में नहीं होना चाहिए और तुमको इस मतलबी दुनिया में भेज दिया है। मिताली बोलती है, मैं उनसे क्यों बात करूं, और बात करूं तो भी क्या पूछूं उनको, और वो बात भी करेंगी कि नहीं क्या पता। राज बोलता है, वो तो तुम्हारा लक बात करेगी कि नहीं। ये लो, एक का नंबर देता हूँ, तुम्हारे फोन से डायल करके देखो। मिताली बोलती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। राज बोलता है, अरे नहीं तुम करो बात, तुम्हें करनी ही होगी बात। जबरन मिताली के फोन से डायल कर दी कॉल। मिताली बोलती है, हेलो मैं मिताली बात कर रही हूँ, आपसे कुछ निजी बात करनी है, क्या ये सही समय है? सामने वाली लड़की बोलती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मिताली बोलती है, नहीं। सामने वाली लड़की बोलती है, तो आप क्यों बात करना चाहते हो, और क्या बात करना है बताओ। मिताली बोलती है, मुझे राज ने आपका नंबर दिया है। सामने वाली लड़की बोलती है, ओह राज ने, अजीब लगा, वो याद करता नहीं है और मेरा नंबर था उसके पास, ये यकीन नहीं होता। खैर छोड़ो, क्यों बात करनी थी, क्या बात करनी थी आपको? मिताली बोलती है, आप और राज रिश्ते में थे तो आपने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? सामने वाली लड़की बोलती है, किसने कहा, राज ने? मिताली बोलती है, नहीं उसने ही तोड़ा होगा ना। सामने वाली लड़की बोलती है, राज ने रिश्ता नहीं तोड़ा, और ऐसे रिश्ते को ज़्यादा वक्त टिकते नहीं और बढ़ाने भी नहीं चाहिए। मिताली बोलती है, मतलब राज ने आपको फंसाया नहीं था? सामने वाली लड़की बोलती है, किसी ने किसी को नहीं फंसाया, मेरी ज़रूरत थी जो पूरी हुई, और खुशी से एक अच्छे मोड़ पर मैंने रिश्ते को पूरा कर दिया। मिताली बोलती है, राज ने ख़त्म नहीं किया रिश्ता, तुम्हें कोई दर्द नहीं कि उससे रिश्ता ख़त्म होने का? सामने वाली लड़की बोलती है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, राज ने पहले ही मुझे बता दिया था कि मैं रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। तुम्हारे में मैं कोई खामी नहीं है, पर मैं तुम्हें आगाह कर देता हूँ, हमारा रिश्ता प्रेम के नाम से शुरू नहीं हो सकता, एक नाजायज़ रिश्ता ही होगा। तो तुम एक नाजायज़ रिश्ता रखना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, सोच के कहना। मिताली बोलती है, फिर क्या? सामने वाली लड़की कहती है, फिर क्या, मैंने उसकी बात को बहुत सोचा तो ये सही था, मैं भी उसके साथ कोई पूरी लाइफ का प्लान तो था ही नहीं। एक तरीके से थोड़ा बेहुदा लगता है, पर वो ही हकीकत होती है। प्यार के नाम से शुरू करो और फिर कोई बहाना या किसी को बेवफा का लेबल लगा के काट लो। उससे अच्छा पहले ही तय किए गए रास्ते पे चलो। ना कोई गिल्टी, ना कोई शिकवे किसी के लिए भी। मुझे ये सही लगा, जैसे फॉरेन में फ्रेंड्स
बेनिफिट का नाम देख रखा है वही। मिताली बोलती है तो तुमने ऐसे रिश्ते के लिए हामी भी भर दी? सामने वाली लड़की कहती है हाँ, तो कहाँ तुम्हारे लिए गलत हो सकता है या दुनिया की नज़र में भी गलत हो सकता है, पर अगर इसी रिश्ते को प्यार का नाम देके सिर्फ जिस्मों को चाहना ये गलत ही है। ये बात मुझे राज की बातों में समझ आ गया था। मिताली कहती है ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया आपका। इतना कह के मिताली ने फ़ोन काट दिया और राज के सामने देखने लगी। क्या है ये हकीकत? ऐसी भी सोच कोई रखता है भला? ज़रूर। राज बोलता है ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुमसे सहमत ही हो। इतना कह के कुछ और नंबर मिताली के हाथों में थमा दिए और कहा और भी लड़कियां हैं जिनसे तुम बात करके सबकी सोच जान सकती हो। मिताली कहती है नहीं करके नंबर ले लिया, बाद में आराम से करूँगी। राज बोलता है ठीक है, करना हो तो करना, जो मर्जी हो वो करना। चलो अब मुझे जाना चाहिए और कुछ बात हो तो जल्दी बोल डालो, मुझे देर हो रही है। मिताली कहती है नहीं आने के लिए शुक्रिया, इतना टाइम निकाला तुमने, और तुमने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी, देखते हैं। कह के राज अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। मिताली कार को जाते देख रही होती है और राज ये अपने कार के मिरर में देख रहा होता है। मिताली उसे जाते हुए देख रही थी जब तक देख सकती थी, तब ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्या मिताली आगे उन लड़कियों को फ़ोन करती है और क्या बात उनसे करती है, ये जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।